नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वो भारतीयों इंडिया गठबंधन के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। क्या मैं मौजूदा शासक दल नरेंद्र मोदी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब किसी विशेष एक जाति धर्म समाज वाले और हिंदू समाज के प्रधानमंत्री है या भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगणों के प्रधानमंत्री है। उनकी जो चुनाव के दरमियान जो प्रचार, जो डायलॉग, जो भाषण, जो उस्कानी मूलक सांप्रदायिक मूलक जो वक्तृता लेक्चर देते हैं, सरासर संविधान के, आइन के, कानून के खिलाफ। जबकि चुनाव आयोग को ऐसे सांप्रदायिक उस्कानी मूलक भाषण और डायलॉग देने वाले, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाले ऐसे शख्सों के खिलाफ कड़ाकड़ी आईनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग तो अगर ये बात कोई विरोधी पक्ष वाले कहते तो विरोधी पक्ष के खिलाफ तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाता। लेकिन शासक दल खुद प्रधानमंत्री होकर अगर राष्ट्र में एक सांप्रदायिक मूलक विशेष किसी जाति धर्म के लोगों के खिलाफ बात करेगा और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की बात करेंगे तो फिर वो कैसा राष्ट्र और देश का रखवाला है। इसीलिए स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जब भारतवर्ष में कांग्रेस शासन था तो बाखूब भारतवर्ष के जनगण जानते हैं। जैसे कि राजस्थान में चुनाव सभा को संबोधित करने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पे जाकर क्या कहने लगता है, कहते हैं क्या कि कांग्रेस ने तो सारे संपत्तियों को हिंदुओं के लूट कर मुसलमानों को दिए हैं। मुसलमान कोई इतने कमज़ोर नहीं है, उनके पास क्या संपत्ति नहीं है, तो इसलिए मंगलसूत्र भी छीन लेगा, बेच देगा। अरे कांग्रेस तो स्वाधीनता आज़ादी के बाद से 60 साल के शासनकाल में सबको मंगलसूत्र प्रदान किया है और सबको मंगलसूत्र दिए हैं। उनकी मंगलसूत्र का लाज लिहाज शर्म हया को बचाया है। लेकिन तुम लोगों ने 2014 से आकर 10 साल में तुमने तो लोगों का मंगलसूत्र छीन लिया है। किसी को विधवा बना दिए, किसी का यतीम बना दिए। जैसे कि आंदोलन में प्रोटेस्ट में ना जाने कितने किसानों के ऊपर गोलियां चला दिए, गाड़ियां चढ़ा दिए, उसके अलावा किसी को इनकाउंटर कर दिए। तो यही है तुम्हारा आइन और कानून। तो तुम लोगों ने तो लोगों को बेसहारा बनाया, विधवा बनाया, किसी की सुहाग को उजाड़ा और फिर मंगलसूत्र छीन लेने की बात करने आए हो। इसीलिए तो कहते हैं विकास की बात पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई को कैसे दूर करेंगे कोई चर्चा नहीं है। बेफजूल की बात करके कांग्रेस के ऊपर दोषारोप करते हैं और बाखूब जनगण जानते हैं। इसीलिए अब के बाद 2024 में इंटरनेशनल इंडिया गठबंधन का
सरकार और बीजेपी हटाओ, राष्ट्र और देश, संविधान, लोकतंत्र को बचाओ। ये सावरकर मार्का, नाथुराम गोडसे मार्का, ये हमेशा ही से संविधान के विरोधिता करते आए हैं और नाथुराम गोडसे और सावरकर का संविधान को लेकर चलते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं और कोई सिद्धांत नहीं लेते हैं तो इन ऐसे वक्तृता लेक्चर भाषण देने वालों के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज करनी चाहिए। और चुनाव आयोग अगर एक तरफा आइन और कानून सिर्फ बीजेपी की तरफदारी करते रहते हैं, ना जाने कितने पैसे में अपने आप को बेच दिए हैं, ऐसे चुनाव आयोग के खिलाफ भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसीलिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, वरना अगर कहीं भी गड़बड़ी दिखा जाएगा तो दोबारा इलेक्शन चुनाव निर्वाचन कराया जाएगा। इसलिए हमारा कहना है जनगण से 130 करोड़ भारतवर्ष के आपके बहुत समझ सोचकर वोट देना है और ऐसे विनाशकारी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, राष्ट्र और देश, संविधान बचाना है और बीजेपी को वोट देना यानी अपने बर्बादी को दावत करके अपने आप को बर्बाद करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।